फिर से आज की कक्षा में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं नीलम शर्मा, आपकी संस्कृत की अध्यापिका। एक बार फिर हम अपने पाठ 8 की आज अपनी संस्कृत की कक्षा में पुनरावृत्ति करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी पुनरावृत्ति। उसके बाद हम अपने पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे। तो आइए। एकः मुनिः नद्यां स्नानं कृत्वा सूर्याय अर्घ्यम् अर्पयति स्म। एक मुनि नद्यां नदी स्नान कृत्वा करके सूर्याय यानी कि सूर्य को अर्घ्यम जल दे रहे थे। ठीक है, एक मुनि नदी में स्नान करते हुए सूर्य देव को जल दे रहे थे। सहसा तस्य हस्ते काकमुखात् एकः मूषकः अपतत्। अचानक तभी कोए के मुख से एक चूहा उनके हाथों में गिर गया, यानी कि उनकी हथेली पर गिर गया। मूषकः भयेन कंपते स्म। चूहा डर से कांप रहा था। मुनिः तं मूषकं स्व आश्रम आन्यत। मुनि उसे अपने आश्रम में ले गए। मूषकः आश्रमे सुखेन वसति स्म। जो चूहा था वो आश्रम में सुख के साथ रह रहा था। शिष्यः सह क्रीडति स्म, और शिष्यों के साथ खेलता था। एकः बिडाल मूषकं खादितुं मुद्दत भवति। ठीक है, एक बार मूषक बिडाल का अर्थ होता है बिल्ली। एक दिन बिल्ली उस चूहे को खाना चाहती थी। मूषकः धावन् तस्य मुनेः समीपम् आगच्छत्। जो मूषक था, जो चूहा था, वो दौड़ते हुए उस मुनि के पास आ गया। समीपम आगच्छत्, आया। सविनयं च मुनिम अवदत्, और चूहे ने विनय के साथ यानी कि विनती करते हुए मुनि से कहा, भगवन् एषः बिडाल माम भक्षयितुम इति एव धावति। हे भगवान, हे प्रभु, यह बिल्ली मुझे खाना चाहती है। माम भक्षयति यानी कि मारना चाहती है, यानी कि खाना चाहती है, इसलिए ये मेरे पीछे दौड़ रही है। त्राहि माम, मेरी रक्षा करें। मुनि मूषकम दृष्ट्वा अवदत्। मुनि ने चूहे को देखकर कहा, अलम भयेन, देखकर कहा, इतना भय। अलम भय मतलब इतना भय। अहम त्वाम बिडालम करोमि, मैं तुम्हें भी बिल्ली बना देता हूँ। जब मुनि जी ने फिर उसे आशीर्वाद दिया, तुमपि बिडालो भवः, तुम भी बिल्ली बन जाओ। अधुना मूषका अपि बिडालः अभवत्। अब जो चूहा था वो चूहे से क्या बन गया था? वो चूहे से बिल्ली बन गया था। मूषका बिडाल रूपे निर्भयं वने विहरति स्म। जो चूहा था वो बिल्ली का रूप धारण कर बिना किसी डर के वन में घूमता था। अथा एकदा तत्र एकः कुकुर आगत। एक दिन वहाँ एक कुत्ता आया। कुकुरः यानी कि कुत्ता आया। कुकुरात् भीतः स मूषक बिडालः पुनः मुने समीपम गत्वा तं रक्षितुम् अप्रयथत। जो कुत्ता था वो चूहे के पीछे पड़ गया। तो जो चूहा बना बिल्ली था, जो चूहा बिल्ली के रूप में परिवर्तित हो चुका था, वह कुत्ते के डर से भागकर दोबारा मुनि के पास आया और उनसे प्रार्थना करने लगा कि हे प्रभु, मुझे बचाइए। मुनि क्या हुआ था? मुनि अवदत् त्वमपि कुकुरः भवः। मुनि ने कहा, तुम भी कुकुर बन जाओ। मुने कृपया सा शुनकः अभवत्। मुनि की कृपा से जो चूहा था वो कुत्ता बन गया। सा मूषकः कुकुरः भूत्वा अति प्रसन्न आसीत्। वह चूहा कुत्ता बनकर बहुत ही प्रसन्न था। कुकुरः भूत्वा सा सानन्दं वने विहरत स्म। कुत्ता, जो चूहा था वो कुत्ते के रूप में बनकर वन में बिना किसी डर के बहुत ही आनंद के साथ घूमता था। आगे देखेंगे अब। पुनः एकदा तत्र एकः चित्रक मतलब बोलते हैं चीता। एक बार फिर वहाँ एक चीता आया।
चित्रकः तं मूषकं खादितुम् आसीत्। जो चीता था वो चूहे को खाना चाहता था। तदेव मुनिः तत्र गत्य अवदत्। तभी चूहा मुनि के पास गया और मुनि ने कहा, त्वं चित्रको भव, तुम भी चीते बन जाओ। अब चूहा पहले बिल्ली बना, बिल्ली से फिर वो कुत्ता बन गया और कुत्ते से अब वो क्या बन गया, चीता बन गया। अधुना सः मूषकः चित्रकः संजातः। अब जो चूहा था उसने चीता का रूप ले लिया। सा मूषक चित्रकः निर्भयन् तत्र सर्वे सह वसति। वह मूषक रूपी चीता बिना किसी डर के सभी के साथ रहता था। बहुकालांतरम तत्र एकः सिंहः आगत्य तस्योपरि आक्रमणम् अकरोत्। बहुत समय बाद वहां एक शेर आया और चूहे के ऊपर आक्रमण कर दिया। सा मूषक चित्रकः धावनं मुने शरणम आगच्छत्। वह मूषक रूपी चीता भागकर मुनि की शरण में आ गया। सा मुनि प्रार्थनायन् अकथयत्। और उसने मुनि से प्रार्थना करते हुए कहा, अयम सिंहः माम मरिष्यति रक्षतु माम। मुझे यह शेर मार देगा, कृपया मेरी रक्षा करो। मुनि अकथयत्। मुनि ने कहा, त्वं सिंहो भव, तुम भी शेर बन जाओ। मूषकः सिंहे परिवर्तित। जो मूषक था वो शेर के रूप में परिवर्तित हो गया। सिंहम दृष्ट्वा आगत सर्वे ततः पलायनम अकरोत्। पलायनम का मतलब होता है चले जाना। जब शेर को आता देखकर वहां से सभी लोग चले जाते थे। मूषका इदम दृष्ट्वा हर्षेण कूर्दनम आरब्धवान। चूहा यह सब देखकर खुशी के साथ कूदने लगा। अधुना कस्यामपि भयम नास्ति। अब मुझे किसी का भी डर नहीं है, कस्यापि किसी का भी। सा मूषकम सिंहः भूत्वा अतीव गर्वितः जातः। गर्वित का अर्थ होता है घमंड। वह मूषक शेर बनकर बहुत ही घमंडी हो गया। तस्मात् मूषक सिंहात् कोऽपि न बिभेत् स्म। तस्मात् मूषक सिंहात् कोऽपि न बिभेत्। इसका अर्थ है उस मूषक रूपी सिंह को किसी का भी डर नहीं था। मुनेः शिष्या तस्य उपहासम अपि कुर्वन्ति स्म। जो मुनि के शिष्य थे वो उसका उपहास करते थे, उसका मजाक उड़ाते थे। एतत् दृष्ट्वा मूषक सिंहः क्रुद्धम् अभवत्। यह सब देखकर जो मूषक शेर था वो क्रोधित हो गया था। सा अचियन्तत्। उसने सोचा, सर्वे माम उपाहसन्ति किम करोमि। सब मेरा मजाक उड़ाते हैं, क्या करूं। अस्तु यदि अहम मुनिमेव मारयामि तर्हि सर्वे मम आदरम करिष्यति। वह सोचता है कि सभी मेरा मजाक उड़ाते हैं, मैं क्या करूं। बाद में फिर वह सोचता है कि यदि मैं मुनि को ही मार दूं, अस्तु यदि अहम मुनिमेव, यदि मैं मुनि को ही मारयामि मार दूं, तर्हि तो सर्वे सभी मम मेरा आदर करिष्यति करेंगे। यदि मैं मुनि को मार दूं तो सभी मेरा आदर करेंगे। इति विचियन्त सः यावत् मुनेः समीपं तं हन्तुं गच्छति। यह सब सोचकर वह मुनि के पास चले गए उन्हें मारने के लिए। तावत् तभी मुनिः तपोबलेन तस्य मनोगतं दुर्भाव जानति। तभी मुनि ने अपने तप और बल के साथ उसके मन में आए दुर्भाव को, यानी कि उसके मन में आए दुर्विचारों को जान लिया। किसके मन में? जो मूषक शेर था उसके मन में आए विचारों को। यदा मूषक सिंहः मुने उपरि आक्रमणम अकरोत्। जैसे ही चूहे शेर ने मुनि के ऊपर आक्रमण किया, तदा झटति एव मुनि। तभी झट से मुनि ने अवदत्, कहा, पूर्ण मूषको भव, फिर से चूहे बन जाओ। अतः उच्यते स्नानो अपि बहुशः नदी जले गर्दभः किम हय भवेत कवचित्। स्नानो अपि बहुशः नदी जले। नदी के जल में स्नान करने से गर्दभः किम हय भवेत कवचित्। गधा घोड़ा नहीं बन सकता।
तो इसी के साथ हमारे अब हम अपने पाठ 8 का अभ्यास कार्य भी कर लेते हैं। आप सभी अपनी पेंसिल और अपनी जो रबड़ वगैरह है सब निकाल के रखें। हम अपने पाठ का अभ्यास कार्य अब करेंगे। आइए, चलिए, पहला प्रश्न है हमारा, मुने हस्ते कस्य मुखात मूषकः अबतत। मुनि के हाथ में जो चूहा था वो वो किसके मुख से आया था? तो आप लिखेंगे इसमें काकस्य यानी कि कोए के मुख से। खा है आपका मूषकः केन कंपते स्मः। चूहा क्यों कांप रहा था? भयेन यानी कि अपने भय के कारण। बिडालः कम खादितुं मता भवति। जो बिल्ली थी वो किसे खाना चाहती थी? मूषकः। कहा कुकुरा भूत्वा प्रसन्नः अभवत्। कौन कुत्ता बनकर प्रसन्न हो रहा था? तो कौन बना था कुत्ता? चूहा, तो यानी मूषकः। कस्मात् को अपि न बिभेत स्मः। किसको कोई भी डर नहीं था? मूषक सिंहात यानी कि मूषक शेर को कोई भी भय नहीं था। पूर्ण वाक्य पर चलते हैं। फर्स्ट है आपका, मुनिहा नद्याम किम करोति। मुनि नदी में क्या कर रहा था? मुनिहा स्नानम कृत्वा सूर्याय अर्घ्यम अर्पयति स्मः। खा है आपका, मुनिहा मूषकम कुत्र आन्यत। मुनि जो थे वो चूहे को कहाँ ले गए थे? आश्रम में। वेरी गुड। मुनिहा मूषकम स्व आश्रम आन्यत। सिंह तत्रागत्य किम अकरोत। सिंह के आते ही वहां क्या होता था? सिंह तत्रागत्य सर्वे ततः पलायनम अकरोत। शेर के आते ही वहां से सब चले जाते थे। कुधा मूषक सिंह किम अचियंतत। जो क्रोधित मूषक शेर था उसने क्या सोचा? क्रुधा मूषक सिंह अचियंतत सर्वे माम उपहसन्ति किम करोमि। उसने सोचा कि सभी मेरा मजाक उड़ाते हैं, क्या करूं? अस्तु, आगे आप लिखेंगे, अस्तु यदि अहम मुनिमेव मारयामि त्रहि सर्वे मम आदरम करिष्यन्ति। यदि मैं मुनि को मार दूं तो सभी मेरे आदर करेंगे। अगला है, गर्दभः किम भवितुम न अर्हति। जो गधा है वो क्या नहीं बन सकता कभी भी? गर्दभः हय भवितुम न अर्हति। जो गधा है वो कभी भी घोड़ा नहीं बन सकता। तीसरे प्रश्न पे चलेंगे। इसमें आपको प्रश्न निर्माण करना है रेखांकित पद को। तो आपको पहला दे रखा है, मुनिहा नद्याम स्नानम करोति स्म। इसका प्रश्न निर्माण होगा, मुनिहा कुत्र स्नानम करोति स्म। मूषकः शिष्यः सह क्रीडति। मूषकः कः सह क्रीडति स्म। मूषकः मुने समीपम आगच्छत्। मूषकः कस्य समीपम अगच्छत्। सः सुखेन तत्र वसति। सा केन तत्र वसति। अगला है, मूषक सिंह मुनेः उपरि आक्रमणम अकरोत्। कः मुने उपरि आक्रमणम अकरोत्। प्रश्न 4 में आपको मूल शब्द लिखना है पदों का और विभक्ति और वचन। पहला आपको दे रखा है, उदाहरण के रूप में करते हैं मुना से। मुना का मूल शब्द होगा मुनि, विभक्ति आएगी पंचमी और षष्ठी और वचन आएगा एक वचन। सुखेन है, सुखेन का मूल शब्द है सुख, विभक्ति आएगी तृतीया और वचन आएगा एक वचन। मुखात का मूल शब्द होगा मुख, विभक्ति आएगी पंचमी और वचन आएगा एक वचन। नद्याम का मूल शब्द होगा नदी, विभक्ति सप्तमी और वचन एक वचन। आगे हम चलते हैं। आगे हम देखेंगे शिष्य का मूल शब्द होगा शिष्य, विभक्ति तृतीय और बहुवचनम। हस्ते हस्त, सप्तमी विभक्ति एक वचन। मुनिहा मुनि, प्रथमा एक वचन। सिंघात सिंघात का होगा सिंह, पंचमी विभक्ति एक वचन। चित्रकः चित्रक, प्रथमा विभक्ति एक वचन। जले जल, तृतीय विभक्ति बहुवचन। ठीक है। आगे है आपका घटनाक्रम के अनुसार आपको वाक्यों को संयोजित करना है। तो इसमें आपको वाक्यों को संयोजित क्या हुआ है? पहला इसमें आएगा, सहसा तस्य हस्ते काकमुखात एकः मूषकः अवतत।
दूसरा आएगा एकदा तत्र एकः कुक्कुरः आगत। तीसरा आएगा बिडालः मुने कृपया कुक्कुरः अभवत्। चौथा आएगा मूषक सिंहः मुने उपरि आक्रमणम अकरोत्। और पांचवा आपका आएगा पूर्ण मूषको भव। प्रश्न 6 पर चलते हैं। इसमें आपको प्रकृति प्रत्यय विभाग करना है। कृत्वा का होगा क्री जमा कत्वा, क्योंकि इसमें तवा है तो इसमें प्रत्यय हमारा कत्वा लगेगा। दृष्टवा का भी हमारा कत्वा होगा, दृश जमा कत्वा। रक्षितुम तुम है तो इसमें प्रत्यय आएगा तुमुन, तो रक्षा जमा तुमुन। आगतः ता है तो इसमें आपका आएगा कत प्रत्यय। आ लगा है क्योंकि ये हमारा उपसर्ग के साथ लगा है तो ये हमारा ल्यप प्रत्यय है, सॉरी ये हमारा कत प्रत्यय है। कत प्रत्यय इसमें हमारा उपसर्ग धातु और फिर हमारा प्रत्यय आता है, तो इसमें आ जमा गम जमा कत। आगत्य ये भी हमारा उसी आगत की तरह है, सेम है, आ जमा गम जमा ल्यप, क्योंकि इसमें तया आ रहा है तो ये हमारा क्या हुआ, ल्यप प्रत्यय। भूतवा भू जमा कत्वा, गत्वा गम जमा कत्वा। विचंत्य वी जमा चिंत जमा ल्यप। तो ये आपका पाठ 8 पूर्ण हो चुका है।